पवित्र तपस्थली में हमारी बहुत ही सम्मान्य हमारी श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी जो तप साधना पुरुषार्थ की प्रतिमूर्ति हैं और पूज्य आचार्य जी को जैसे भी आपने कहा पूज्य आचार्य सिमरदा जी और आप दोनों ने मिलकर के जो जीवन यात्रा का जो बड़ा खंड था क्षेत्र था पूरा आर्य जगत पूरी देश की मातृसत्ता जो माताएं बहनें हैं उसके लिए आपको दोनों बहनें इस रूप में उदाहरण हैं कि दो जीवन संकल्प लेने से कितना बड़ा सृजन हो सकता है। आज देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी कन्याएं सेवा कर रही हैं, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, यदि उन सबको देखें और उन सबका कंट्रीब्यूशन को देखें तो मूल में हम सब जानते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद की जो दूरदृष्टि थी, कौन सोच सकता था आज से जब ऋषि दयानंद का कालखंड था, लगभग 200 वर्ष पूर्व वो इस धरा पर आए, 150 वर्ष पूर्व लगभग उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। उस समय पर स्त्री शिक्षा को लेकर के कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, बहुत जटिल और कठिन काम था। यानी हमारे आर्य जगत जो जिसको हम कहना चाहें आर्यों की संतानें अंधकार में थी, परतंत्रता की बेड़ियों में देश जकड़ा हुआ था और दूसरी जो विधर्मी लोग हमारी परंपराओं और धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। तो बहुत विकट और विषम परिस्थितियाँ थी। उन विषमताओं में भी एक ऋषि ने पूरी दृढ़ता के साथ में एक अभियान को, एक मिशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने जहाँ आध्यात्मिक की विरासत को परिष्कृत रूप में, शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, वेद धर्म को, वेद परंपरा को, वेद ऊर्जा को लोगों के बीच में लाने के लिए उन्होंने महती भूमिका का निर्वहन किया। साथ साथ राष्ट्र को, देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ादी के लिए जब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति, तो इसके मूल में कोई थे तो महर्षि स्वामी दयानंद थे। यानी व्यक्ति जब समर्पित होता है, सामर्थ्यशाली होता है, परमात्मा की कृपा होती है, तो कभी कभी हमको लगता है कि हम तो इतना ही कर सकते हैं, एक ही क्षेत्र में कर सकते हैं। पर आप सब कन्याओं को यह सोचना चाहिए कि हम उस परंपरा के संवाहक हैं, उस ऋषि के अनुगामी हैं, जिस ऋषि ने, चाहे वो राष्ट्रवाद की बात हो चाहे अध्यात्मवाद की बात हो, उसने जो कार्य इस देश और इस संस्कृति के लिए किया उसके हम ऋणी हैं और उनकी ऊर्जा से हम सब भी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये भाव आप सबके अंदर हमेशा होनी चाहिए। उसी भावना से अनुप्राणित होकर के, प्रेरित होकर के पूज्य आचार्य द्वय ने, पूज्य आचार्य जी ने, क्योंकि मुझे तो स्मरण है, मैं यद्यपि आयु में आप लोगों से ठीक ठाक ही छोटा हूँ, तो उस समय पर जब ये पढ़ चुकी थी और हम पढ़ रहे थे, उस समय पर मैंने दोनों को एक साथ देखा था। कुछ आर्य जगत के लोग थे, वो कहते थे आप दोनों को लेकर के कि आचार्य जी देखो ये दोनों बहुत, मेरा नाम बालकृष्ण था, ब्रह्मचारी बालकृष्ण, तब मैं आचार्य नहीं था, मैं पढ़ रहा था। ब्रह्मचारी जी देखो ये जो है ना दोनों बहुत विदुषी बहन हैं और इनका संकल्प है गुरुकुल चलाने का। तो हमको भी लगता था हम भी ऐसे ही सोचते हैं और हम भी कुछ बड़ा ही करेंगे। हम इनको देख करके जब कोई आप लोगों के लिए कहता था तो हम भी कुछ ऐसा भाव रखते थे, यानी ये हमारी सीनियर हैं, है ना? तो देख करके यानी कि ऐसा ही कर सकती हैं, इस मार्ग के लिए सोच सकती हैं, पर ये जटिल कार्य इस रूप में होता है। हालांकि आज पूज्य बहन जी का एक सौभाग्य रहा, इस रूप में सौभाग्य रहा कि पूज्य पिताश्री भी आपके वो आर्य विचारधारा के थे। मैंने कई बार उनके दर्शन किए हैं और उनको बड़ा गौरव होता था, गर्व होता था कि आप
ब्रह्मचारी रहें, देश के लिए, समाज के लिए काम करें, या उनको इस बात के लिए उसी तरह से पूज्य सुमेधा जी की बहन जी को भी, उनके पारिवारिक जनों को भी गौरव होता था। फिर आपने सोचा कि कहीं तो शुरू करना है, तो शुरू तो देखो, जीवन की जो यात्रा होती है ना, हमको कहीं से तो प्रारंभ करना होता है। कभी भी ये मत सोचना कि बहुत कुछ तैयार होगा और उसके बाद में हम, जैसे होता है ना, बने हुए बिल में तो सांप घुसा करते हैं, बाकी तो जो है अपने आप ही बनाए करते हैं। इसलिए हमको